देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात मजदूरों की। किस तरह से कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन ने इन मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली है। फिर बात करेंगे राज्य में रह रहे हजारों नेपाली मजदूरों की जो अब कोविड-19 टीकाकरण से वंचित हैं। आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जो मजदूरों के हित में आया है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 दिनों के लिए बढ़ाए गए कोविड-19 लॉकडाउन की खबर से। राज्य सरकार ने अगले 5 दिनों के लिए अब कोविड-19 का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस दौरान पहले की तरह सभी शर्तें लागू रहेंगी, यानी राशन और सब्जी आदि की दुकानें हर रोज 3 घंटे के लिए खुलेंगी और हार्डवेयर की दुकानें हफ्ते में 2 बार 3 घंटे के लिए खुलेंगी। बाकी जो क्लिनिक्स हैं, फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं या फिर दवा की दुकानें हैं, सभी पहले की तरह खुलती रहेंगी, लेकिन इस बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध रहेगा और बाकी जो शर्तें पहले लगाई गई थी उनका पालन भी आपको करना होगा। व्यापारियों को उम्मीद थी कि राज्य सरकार उनको राहत देगी। व्यापारियों से हमारा मतलब उन दुकानदारों से है जो राशन पानी के अलावा दूसरी दुकानें चलाते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की थी कि उनका धंधा चौपट हो रहा है, इसलिए उनको भी अब दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। फिलहाल राज्य सरकार ने उनको कोई राहत नहीं दी है और जल्द उम्मीद है कि इनके लिए कुछ ढील दे दी जाए। आज के बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं मजदूरों की हालत की। कोविड-19 का लॉकडाउन लगाने के बाद हालांकि कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए मजदूरों को काम करने की छूट है। कुछ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी कार्यरत हैं, लेकिन वो मजदूर जो सामान ढोने या फिर दूसरे कामों में लगे रहते थे, उनका काम छिन गया है। इन मजदूरों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो रेहड़ी फड़ी लगाते हैं या फिर सड़कों पर बैठकर या पटरी पर बैठकर छोटा मोटा सामान बेचते हैं, वो लोग भी शामिल हैं। पर्यटन स्थलों पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स, बहुत सारे शॉल, टोपी और नकली गहने किराए पर देने वाले लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। इन सब ने भी राज्य सरकार से अपील की है कि इनको अपना काम धंधा करने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि इनके सामने अब रोजगार की समस्या पैदा हो गई है। परिवार पालना मुश्किल हो गए हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कहानियां आ रही हैं जिसमें टैक्सी ड्राइवर्स शिमला में फल सब्जियां बेचने लगे हैं या फिर जो दूसरे काम धंधों से जुड़े हुए लोग हैं उनको ऐसे काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है जो उनके जो पहले का प्रोफेशन था उसे मेल नहीं खाते। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार जल्द ही इन लोगों को सामने रखकर कोई फैसला लेगी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, उस आदेश की जिसमें कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य में कोई भी मजदूर कहीं फंसा हुआ है तो उसको 2 जून की रोटी का प्रबंध करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। राज्य सरकार किसी भी योजना के तहत इन मजदूरों को सामुदायिक रसोई चलाकर उनको 2 जून की रोटी उपलब्ध करवा सकती है। वहीं एक बड़ा सवाल ये कि हिमाचल प्रदेश में रह रहे हजारों नेपाल से आए मजदूर अब टीकाकरण की सुविधा से वंचित हैं। वो इसलिए क्योंकि टीकाकरण की सुविधा सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है और जिनके पास आधार कार्ड है, इसके आधार पे टीकाकरण की सुविधा ली जा सकती है। हजारों मजदूरों को, नेपाल से आए खासकर मजदूरों को ये सुविधा अभी नहीं मिली है। अब मांग की जा रही है कि कामकाज के सिलसिले में ये हजारों मजदूर नेपाल और भारत के बीच में आते जाते रहते हैं और अगर उनका टीकाकरण नहीं किया गया तो ये सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। ये था आज का बुलेटिन। हमने आज बात की मजदूरों की, किस तरह से कोविड-19 के लॉकडाउन से एक तरफ जहां कुछ मजदूरों के वर्गों को काम मिला हुआ है, वहीं दूसरे लोग काम से वंचित हैं, जिससे उनकी चिंताएं बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार इन लोगों के लिए जल्द ही राहत का फैसला लेगी। कैसा लगा आपको बुलेटिन? हमें शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइए। साझा करते रहिए हमारे बुलेटिन ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और पहुँचे सरकार के कानों में भी।